सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित कवि कबीर के पदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके समक्ष कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हमारा पद क्रम संख्या 36 है और पहले हम इस पद का वाचन करेंगे। उसके पश्चात इस पद की व्याख्या को हम समझेंगे और पद का प्रारंभ होता है, साधो देखो जग बोराना। साधो देखो जग बोराना, सांची कहूँ तो मारन ध्यावे, झूठे जगपतियाना। साधो देखो जग बोराना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, बहुत मिले मुझे नेमी धर्मी। प्रातः करत स्नाना, आत्म छोड़ पसाने पूजे। तिनका थोता ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करें जिबह वह झटका मारें, आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहाँ में शाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। साधो देखो जग बोरान। मित्रों, आप जानते हैं कि कबीर ऐसे निर्गुण संत कवि हैं जिन्होंने तात्कालिक समाज में प्रचलित धार्मिक पाखंड, भेदभाव आदि का पुरजोर विरोध किया है। कबीर ने उस समय प्रचलित ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो मानव के समान को एक स्थान पर खड़ा नहीं करती थी, या यूं कहें जो मान्यताएं इंसान में भेद करती थी, उनका कबीर ने पुरजोर विरोध किया है। प्रस्तुत पद में भी कबीर ने उस समय जो दो धर्म विशेष रूप से प्रचलन में हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म, इन दोनों को ही कबीर ने समान रूप से डांट फटकार किया है। दोनों के ही जो धार्मिक पाखंड हैं, उनको कबीर ने जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पद अगर संदर्भ की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारे प्रश्न पत्र द्वितीय में सम्मिलित कबीर से लिया गया है और कबीर वाणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है। उससे यह पद उद्धृत किया गया है। साधो देखो जग बोराना। बोराना पागल। कबीर कहते हैं, अरे सज्जनों देखो जग बोराना, जग किस प्रकार से पागल हो गया है। संसार की जो स्थिति है वो पागल के समान है, यानी इसका जो आचरण है वो पागल के समान है। सांची कहूँ तो मारन ध्यावे, झूठे जगपतियाना। अगर मैं सच्ची बात कहता हूँ तो मेरे को मारने के लिए दौड़ता है। ये जो संसार है, अगर मैं कोई सच्ची बात कहता हूँ तो मारन ध्यावे, झूठे जगपतियाना। और झूठी जो बात है
वो चली आ रही है। झूठी बातों पर यह संसार यकीन कर रहा है। साधो देखो जग बोरा। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है और मुसलमान कहते हैं रहीम हमारा है। और ये राम रहीम का जो झगड़ा है वो मिट नहीं रहा है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू राम को अपना बतलाते हैं, मुसलमान रहीम को अपना बतलाते हैं। वे खुदा अल्लाह को मानते हैं। इसलिए इसका दुष्परिणाम क्या है? आपस में दो लड़े मरते हैं, मर्म कोई नहीं जाना। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़कर मर रहे हैं। इन दोनों में जो मर्म की बात है, जो भेद की बात है, और भेद की बात क्या है, मर्म की बात क्या है कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल मनुष्य की समझ का फेर है। और वह समझ के कारण से आपस में लड़ता झगड़ता है। वह नासमझी के कारण से एक दूसरे को कमतर समझता है। तो हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरते हैं, मर्म कोई नहीं जाना। मर्म की बात इनमें से कोई नहीं जानता है। और फिर कबीर बहुत अच्छी बात और कहते हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रातः करत स्नाना। मुझे ऐसे नेमी धर्मी बहुत मिले हैं जो प्रातः काल में स्नान करते हैं और उठ करके पूजा पाठ करते हैं। परंतु उनकी स्थिति क्या है? आत्म छाड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। उनका ज्ञान भी मुझे थोथा ही दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने जो आत्म है, जो वह परमपिता परमेश्वर है, उसको तो त्याग दिया है, उसको तो छोड़ दिया है। और क्या कर रहे हैं? पसाने पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजने लगे हैं। और जिसको पूजना चाहिए, जो हृदय में समाहित है, जो सृष्टि के कण कण में है, जो प्रत्येक श्वास में है, उसको उन्होंने पूजना छोड़ दिया है। और वे लोग क्या कर रहे हैं? पत्थर की पूजा कर रहे हैं। देखिए, कबीर ने पाहन पूजा का भी, पत्थर पूजा का भी विरोध किया है। कबीर ने लिखा भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसी प्रकार से और भी पदों में कबीर ने लिखा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तांच डमुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए। इस प्रकार से कबीर के जो पद हैं, कबीर के जो दोहे हैं, उनमें उन्होंने पाखंडों का विरोध किया है। तो वो कबीर कहते हैं कि बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रातः करत स्नाना। आत्म छाड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञान। उनका ज्ञान भी थोथा है, क्योंकि उन्होंने आत्मचिंतन को, आत्मा को तो छोड़ दिया है। उन्होंने जो ईश्वर है उसको तो छोड़ दिया है और पत्थर की पूजा करने लगे हैं। फिर आगे कहते हैं, आसन मारी बिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोगों के मन में बहुत गुमान है। वे जो लोग हैं, वे तो दंभ भाव से बैठे रहते हैं। उनमें दंभ बहुत अधिक है, उनमें बहुत अधिक अभिमान है, बहुत अधिक घमंड है। घमंड करके बैठे हैं और बैठे मन में बहुत गुमाना। उनके मन में बहुत गुमान है। आसन मारकर जो लोग बैठ गए हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ व्रत भुलाना। उन्होंने क्या किया है? पीपर पाथर पूजन लागे, वे तो पत्थर की पूजा करने लगे हैं। तीर्थ व्रत भुलाना, और तीर्थ व्रत के चक्कर में, तीर्थ के चक्कर में, व्रत के चक्कर में उस परमपिता परमेश्वर को भूल गए हैं। जिस परमपिता परमेश्वर ने उन्हें इतना सुंदर जीवन दिया है, उस परमपिता परमेश्वर को ऐसे लोग भूल चुके हैं। तीर्थ के चक्कर में, व्रत के चक्कर में, मूर्ति पूजा के चक्कर में वे उस परमपिता परमेश्वर को भूल गए हैं। और फिर कहते हैं, माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। और क्या क्या करते हैं? माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और छापा तिलक करते हैं। कबीर ने देखिए, कबीर ने इन सारी बातों का विरोध किया है। कबीर ने कहा है, जप माला छापा तिलक सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप माला छापा तिलक,
जप से, माला से, छापा तिलक से, इन सब का कबीर ने विरोध किया है। कबीर ने लिखा भी है कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो हरि कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भीड़ न बैकुंठ जाए, बांबी कूटे बावरा सर्प न मारो जाए, मूर्ख बांबी ना डसे सर्प सबन को खाए। इस प्रकार से कबीर के बहुत से पद हैं जिसमें वो इन पाखंडों का विरोध करते हैं। और माला के लिए भी कबीर ने लिखा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, मनवा तो चाहूँ दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, मनवा तो चाहूँ दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो कबीर ने प्रस्तुत पद में भी माला का जिक्र करते हुए लिखा है, माला पहरे टोपी पहरे। कोई माला पहनता है, कोई टोपी पहनता है। हिंदू माला पहनते हैं, मुसलमान टोपी पहनते हैं। जब तिलक अनुमाना और ये छाप तिलक करते हैं, ये सारे वो उपादान करते हैं। और उपादान कौन से उपादान करते हैं? बाह्य उपादान करते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, और ये साखी और शब्द जो है वो तो गाना भूल गए हैं, ये तो उन्होंने छोड़ दिया है। आत्म खबर न जाना, और ये अपने स्वयं की जो खबर है वो भी नहीं जानते हैं। स्वयं की खबर कौन सी? कि परमात्मा हर घट में निवास है, परमात्मा हर जगह निवास है, परमात्मा हर श्वास में निवास करते हैं, ये खबर भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना। माया के अभिमान में जो माया के अभिमान में घर घर जो मंत्र दे रहे हैं, ऐसे लोग जो घर घर जाते हैं, जो दूसरों को मंत्र देते हैं और जो उपदेश देते हैं दूसरों को, जो नाम दान देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कबीर कहते हैं कि घर घर मंत्र देने फिरत हैं माया के अभिमाना। ये माया के अभिमान में ऐसे लोग घर घर मंत्र देने के लिए जो फिर रहे हैं। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे लोग गुरु सहित जो शिष्य हैं वे भी डूब जाते हैं। शिष्य तो डूबता ही है, परंतु इनके गुरु भी डूब जाते हैं, भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। कबीर कहते हैं, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। और अंतकाल में ऐसे लोगों के हाथ में, ऐसे लोगों के पास में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। अंत समय में पछताते रहते हैं। ये गुरु के साथ ही शिष्य सारे भी डूब जाते हैं। कबीर ने गुरु और शिष्य के महत्व पर बहुत अधिक प्रकाश डाला है। विभिन्न पदों में यह हमें देखने को मिलता है। कबीर लिखते भी हैं कि जा का गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध। जिनका गुरु अंधा है उनका चेला भी निरंध है। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे के धक्का देता है तो दोनों ही कुएं में गिर जाते हैं। प्रस्तुत पद में भी कबीर कहते हैं, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। गुरु के साथ में सारे शिष्य हैं, वो सारे के सारे डूब जाते हैं और अंतकाल में इनके पास में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। और फिर कबीर कहते हैं, बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। ऐसे बहुत से जो पीर हैं, जो ओलिया हैं, वो भी मैंने देखे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान की जो व्याख्या करते हैं। ऐसे भी पीर ओलिया बहुत देखे हैं। और जो बखान करते हैं, जो दूसरों को ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में ज्ञान देते हैं, जो अपने अनुयायियों को अनेक उपाय बतलाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, उस अल्लाह को प्राप्त करने के अनेक उपाय बतलाते हैं। करे मुरीद खबर बतलावें, उन्हों खुदा ने जाना। जो मुरीद अपने लोगों को मुरीद करते हैं और जो उस ईश्वर के बारे में लोगों को बतलाते हैं, उन्हों खुदा ने जाना। वे स्वयं भी उस खुदा को नहीं जानते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को, उस अल्लाह को, उस रहमो करीम को वे स्वयं भी नहीं जानते हैं। और फिर आगे कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। हिंदुओं की दया और मेहर तुर्कन की और तुर्कों की मेहर, ये दोनों घर से भागी। कबीर को दोनों तरफ ही, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, दया, रहम
आदि कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए वो कहते हैं हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, दोनों की दोनों हैं वो घर छोड़ दिया है। हिंदुओं का और मुसलमानों का दया ममता करुणा आदि जो मानवोचित गुण हैं उन दोनों ने ही इन दोनों का घर त्याग दिया है, दोनों ने घर छोड़ दिया है। वह करें जिबह वह झटका मारे, हिंदू तो सीधा प्रहार करते हैं, बकरे पर सीधा प्रहार करते हैं और उसके बाद में खाते हैं, और मुसलमान जो हैं वो झटका मार करके खाते हैं। आग दोनों घर लागी, और ये जो हिंसा की जो आग है वो दोनों के घर में समान रूप से लगी हुई है। देखिए मित्रों, कबीर ने न केवल मानव के लिए अपितु वे प्रत्येक जीव के लिए अहिंसा को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने केवल मनुष्य के बारे में नहीं सोचा है, अपितु पशु पक्षियों के बारे में भी कबीर का जो चिंतन है वो मानवतावादी चिंतन है। इसीलिए एक दोहा मुझे उनका स्मरण हो आता है जिसमें वो लिखते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़त खाल, बकरी पाती खात है ताकि काढ़त खाल, जे नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। इस प्रकार से कबीर ने जीव हत्या के निषेध पर बल दिया है। तो प्रस्तुत पद में भी कबीर कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करें जिबह वा झटका मारे, आग दोनों घर लागी। इन दोनों ही घरों में जो आग है वो समान रूप से लगी हुई है। दोनों के ही जो हिंसा है वो प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है। फिर कहते हैं, या विधि हंसत चलत है हमको, इस विधि से इस बात से मुझे हंसी चलती है, मुझे हंसी आती इस बात को लेकर के, हमको आप कहा वे सयाना। और इसके इतना सब होने के बावजूद भी ये दोनों अपने आप को सयाना कहते हैं, ये दोनों अपने आप को सयाना बतलाते हैं, सयाना कहते हैं अपने आप को। हिंदू स्वयं को सयाना मानते हैं, मुसलमान उनसे ज़्यादा अपने आप को सयाना मानते हैं। तो कबीर कहते हैं, या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहा वे सयाना, आप स्वयं सयाना कहलाते हैं, स्वयं समझदार कहलाते हैं, जबकि इतने जो न्यूनताएं हैं वो इन दोनों में हैं। और फिर कहते हैं कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कबीर कहते हैं, साधो ए सजनो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन दीवाना है। इन दोनों में से ये जो धार्मिक पाखंड है, जो अंधविश्वास है, इतने इन्होंने हासिल कर रखे हैं, इन दोनों में से पागल कौन है। दीवाना कहते हैं जो भी किसी भी विचार के लिए, किसी भी बात के लिए अतिशयता को अपना लेता है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं, आप बताइए इन दोनों में से दीवाना कौन है, ईश्वर भक्त कौन है इन दोनों में से, यानी इन दोनों में से जो ईश्वर का जो सच्चा भक्त है वह कौन है, ईश्वर के लिए दीवाना कौन है। अगर कबीर की बातों से अगर देखा जाए, इन सारी चीज़ों को अगर गौर किया जाए तो हम पाएंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही आडंबरों को अपना रखा है। तो आपने इस पद की व्याख्या को सुना, अब हम इस पद के विशेष पर अगर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से डांटते हुए, सावचेत करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में पाखंडों को, आडंबरों को अपना लिया है और इनके त्यागने पर कबीर ने बल दिया है। कबीर ने अद्वैतवाद की मान्यता के अनुसार राम और रहीम की एकता पर बल दिया है। कबीर की मान्यता है कि वही राम है, वही रहीम है, वही अल्लाह है, वही पीर पैगंबर, वही सब कुछ है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कबीर ने सांची कहो तो मारन ध्यावे कह करके संसार में सत्य का विरोध करने वालों के बारे में बतलाया है। और इसी पर बहुत मिले मोहि नेमी धर्म में कहकर कबीर ने ऐसा बतलाया है, ऐसा कहा है कि उस समय कबीर ने जब इन बातों को कहा होगा तो बहुत लोगों ने इन बातों का समान रूप से विरोध किया होगा। इसलिए ये जो वाक्य है ये उस समय की जो धार्मिक मान्यता है या जो पाखंड है उनको दर्शाते हैं। और प्रस्तुत पद की भाषा बहुत ही सरल है, सुगम है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, आक्षेप, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपने प्रस्तुत पद में देखा कि कबीर ने धार्मिक मान्यताओं का जो पुरातन पाखंड हैं उनका धर्म के नाम पर जो अन्याय अत्याचार है, धर्म के नाम पर जो हिंसा है, उन सभी का विरोध किया है। कबीर का चिंतन
बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।